नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आगे चल रहे हैं, दो हमारी प्रिपरेशन हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। तीसरी जो हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे दैट इज फ्रॉम नाइट्राइल कंपाउंड्स। तीसरी प्रिपरेशन है फ्रॉम नाइट्राइल। नाइट्राइल्स कौन से ग्रुप होते हैं? जो CN वाले ग्रुप होते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं नाइट्राइल। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी कंपाउंड RC ट्रिपल बॉन्ड N की फॉर्म में रहेगा तो उसे कहेंगे नाइट्राइल। ये बहुत सिंपल से कंपाउंड है, इनके बारे में कोई ज्यादा जानकारी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि अमाइन से एक नया चैप्टर आएगा आगे जाके, उसमें भी सिंपल वही डिस्कशन होगा। इनके साथ में होता क्या है कि मान लीजिए अगर मेरे पास कोई इथेन नाइट्राइल नाम का कंपाउंड है, यानी कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका नाम है इथेन नाइट्राइल, ठीक है। तो इथेन नाइट्राइल के अंदर क्या होगा, अगर आप इसको किसी भी बेसिक मीडियम में रख के या एसिडिक मीडियम में रख के, ठीक है, थोड़ा सा हीट करते हैं तो डायरेक्टली ये ऑक्सीजन को ट्रैप करना शुरू कर देता है। यानी कि अगर हम इसे OH नेगेटिव या H पॉजिटिव की प्रेजेंस में रख के हीट करना शुरू करते हैं तो डायरेक्टली ये जो है क्या होता है, एमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि C डबल बॉन्ड O और NH2 की फॉर्मेशन करता है। इसको कहते हैं इथेन अमाइड। इथेन अमाइड, ये अमाइड ग्रुप होता है कि जब CO और NH2 एक साथ आए, ठीक है। यही अमाइड ग्रुप आगे जाके अगर आप और ऑक्सीडाइज कराएंगे या फिर और OH नेगेटिव या H पॉजिटिव के मीडियम में रखेंगे तो ये पूरा का पूरा NH2 ग्रुप डिटैच हो जाता है और कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि OH नेगेटिव और H पॉजिटिव या किसी से भी प्रेजेंस में रख के हीट करोगे तो डायरेक्टली NH2 वाला जो बॉडी है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा और NH2 जो कंपाउंड था वो NH3 यानी कि गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इस वाले प्रोसेस को आप हाइड्रोलाइसिस भी कह सकते हैं, कि ये वाला जो कंसेप्ट आपने यहाँ पे फॉलो किया दैट इज हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। सिंपल सा कंपाउंड रहेगा। ये काम बेंजीन के केस में भी होगा। अगर मान लीजिए आपके पास में कोई बेंजीन है, बेंजीन की सरफेस पे CN ग्रुप लगा हुआ है और आपने फिर से वही मीडियम प्रोवाइड कराया, ठीक है, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव विद हीट, तो ये वाला ग्रुप पहले अमाइड में कन्वर्ट होगा और अमाइड के बाद में फिर डायरेक्टली किस में हो जाएगा, CONH2 बन जाएगा यहाँ पे। और अगेन सेम प्रोसेस को फॉलो करोगे तो यहाँ पे आके आपका क्या हो जाएगा, दैट इज कार्बोक्सिलिक, यानी कि बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन हो। पेपर में क्वेश्चन किस तरह से घूमेंगे वो समझिए। पेपर में हो सकता है आपसे पूछा जाए इथेन नाइट्राइल को कन्वर्ट करो एथेनोइक एसिड में, तो ये आपका एथेनोइक एसिड है। यानी कि कन्वर्जन की फॉर्म में क्वेश्चंस को काफी ज्यादा टिपिकल बनाएंगे। और कन्वर्जन्स पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखने का तरीका सिंपल सा एक है कि आप ज्यादा से ज्यादा रिएक्शंस को समझो और हर एक ऑर्गेनिक रिएक्शंस को केवल और केवल एक ही मकसद से देखो कि यह कन्वर्जन है। अगर आप ये सोचोगे कि सिर्फ इसे मैं याद करूं और खत्म करता हूं किस्सा, नहीं, काम नहीं चलेगा। क्योंकि कन्वर्जन में कौन सा स्टेप कहां पे लगेगा वो आपको तभी समझ आएगा जब आपने रिएक्शंस बहुत सारी समझ रखी हो। तो हर एक रिएक्शन के पीछे जो नजर होनी चाहिए केवल कन्वर्जन की फॉर्म में होनी चाहिए। उससे दो फायदे हैं, कन्वर्जन भी पूरा होगा और आपकी जो रिएक्शन है वो भी पूरी हो जाएगी और आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स भी मिल जाएंगे कि किससे क्या प्रिपेयर होता है। और दूसरा कंसेप्ट, एक और चीज जो कन्वर्जन को हमेशा ध्यान रखने का है कि एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट में अगर आपको देखने को मिल रहा है तो कोशिश करो उन दोनों को रिलेट करके चलो। मान लीजिए अगर आपको एक ही चीज को बनाने के दो तरीके हैं तो दोनों तरीकों को समझो, दोनों तरीकों को ध्यान रखो कि यार अगर ये वाला पॉइंट आ गया मेरा, इस तरीके से मैं इसे बना सकता हूँ। फिर सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, हम कार्बोक्सिलिक की प्रिपरेशन में क्या पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम कार्बोक्सिलिक बनाना चाहते हैं तो अभी तक हम तीसरे मेथड पे हैं। तीसरे मेथड में हमने ये पता होना चाहिए कि कोई भी ऐसा कंपाउंड आ जाए और कार्बोक्सिलिक में पूछा जाए तो ये तीन तरीके तो है ही अपने पास कि जिससे कार्बोक्सिलिक बनेगा। मतलब कुल मिला के अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक को बनाना है तो इन तीनों के अंदर कन्वर्ट करने की सबसे पहले कोशिश होनी चाहिए। फिर उसके बाद में कार्बोक्सिलिक की फॉर्मेशन के लिए ये रास्ते फॉलो करने पड़ेंगे आपको। तो सिंपल सा, तब जाके कन्वर्जन का जो फंडा है, जो सिरदर्द है, वो खत्म हो जाएगा। तो हर एक रिएक्शन को देखने का मकसद सिंपल और सिंपल कन्वर्जन होना चाहिए, ठीक है। तो नाइट्राइल वाला कंसेप्ट क्लियर है। नाइट्राइल के बाद में जो दूसरा है दैट इज नोन एज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इससे हम, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करेंगे। नंबर 4, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में आपको मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो क्या करना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में? कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास एक मॉलिक्यूल है सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, इस तरह से हमने इसकी फॉर्मेशन रखी है। और जब आप इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्म में रखेंगे, यानी कि किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैं लेके आता हूँ CH3 CH2 और मैंने यहाँ पे लिया है MgBr, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इथेन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथेन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट इज CO2। इसको CO2 को याद रखो। क्या होता है क्लीवेज का? फिर से वही फंडा। जब आप मैग्नीशियम ब्रोमाइड को देखें तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज पार्शियली पॉजिटिव है, अभी इस पे कार्बन पे नेगेटिव होगा। इसी समय पे इसका एक कोई भी CO बॉन्ड को शिफ्ट कर दो, यानी कि C डबल बॉन्ड O है तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप करेगा, खींचेगा। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव्स को जब आपस में आप जोड़ेंगे तो यहाँ से एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन आपको तैयार करनी है। तो यहाँ कुछ ऐसा होगा कि C के साथ में डबल बॉन्ड O अभी लगा हुआ है, और इस कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन ये है नेगेटिव चार्ज के साथ, और ये यहाँ पे नेगेटिव पे आ जाएगा MgBr पॉजिटिव वाला, और इस कार्बन के पास में क्या आ जाएगा? CH2 CH3। तो ये होगा CH2 CH3, ठीक है। लेकिन कार्बोक्सिलिक बनाने के लिए ये तो आ गया कि CO ग्रुप, लेकिन यहाँ पे H चाहिए, और H को चाहने के लिए हम क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस, यानी कि गर्म पानी इसके ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ से आपने किया H3O पॉजिटिव को पास किया, गर्म कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपका MgBr पूरा हट जाएगा, और आपके पास फॉर्मेशन कुछ इस तरह से दिखेगी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड C के साथ में O और एक OH, यानी कि प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, ठीक है। तो ये 3 कार्बन वाला एसिड बना, इसका नाम रहेगा प्रोपेनोइक एसिड। इसे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2 COOH, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, 4 तरीके हो गए हैं भाई। नेक्स्ट अब आते हैं हम फिफ्थ हमारा जो तरीका है जिससे हम बनाना सीखेंगे, दैट इज नोन एज फ्रॉम एकाइल हैलाइड्स, ठीक है, फ्रॉम एकाइल हैलाइड्स। एकाइल हैलाइड्स कौन से ग्रुप होते हैं? एकाइल हैलाइड आते हैं RCOX वाले ग्रुप, यानी कि जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कोई भी हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, उसे एकाइल हैलाइड ग्रुप्स कहेंगे। इसके केस में आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा जो कंपाउंड होंगे उन्हें वाटर की प्रेजेंस में रख के हीट करना है, यानी कि हाइड्रोलाइसिस डायरेक्ट कराना है पहले स्टेप में। इससे क्या होगा? जो आपके पास में क्लोरीन है, क्लोरीन एक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस में जाएगा, ठीक है, किसके साथ में? जो OH ग्रुप होगा, और डायरेक्टली आपका जो एकाइल हैलाइड होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में कोई कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड O Cl है, और आपने इसके ऊपर पानी डाल के हाइड्रोलाइसिस कराया है, गर्म कराया, तो ये क्लोरीन इसके यहाँ से सब्स्टिट्यूट कराना है। कैसे होगा? एक H पॉजिटिव और OH नेगेटिव टूटेगा, यहाँ से क्लोरीन नेगेटिव आएगा, कार्बन पॉजिटिव आएगा, क्लियर। और आपस में जब ये OH वाला ग्रुप सब्स्टिट्यूट करोगे क्लोरीन से, तो आंसर आएगा आपके पास में CH3 C डबल बॉन्ड O और OH और प्लस HCl, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास में फॉर्मेशन हो जाएगी। फॉर्मेशन के दौरान ये हमारा कंपाउंड रहेगा मेन, दैट इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नाम आपको पता है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड ये रहे, ठीक है। इसका नाम क्या है? एसिटाइल क्लोराइड। इसका नाम ध्यान रखिए, ये है आपका एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, क्लियर। इसके अंदर एक और खास बात है कि अगर आपके पास में कोई एनहाइड्राइड ग्रुप है, एनहाइड्राइड ग्रुप कौन से होते हैं? जिसके अंदर CO सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड फिर CO, ये ग्रुप रहेगा। अगर कभी ऐसा केस आ जाए तो उसमें भी सेम हाइड्रोलाइसिस ही डायरेक्ट कराना होगा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स को डायरेक्ट रिएक्शंस में डाल दो। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ समझाऊं, और मेरे पास एसिटिक एनहाइड्राइड नाम का ग्रुप है, यानी कि ये ग्रुप है, मैं हर बार इस ग्रुप को थोड़ा सा बैंड बनाता हूँ, इस बार सीधा बना रहा हूँ,
ठीक है, इसका नाम क्या है, दैट इज नोन एज एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड ग्रुप से अगर आप रिएक्शन कराओगे वाटर के साथ में, तो पानी के साथ जब आप इसे गर्म करोगे तो ये दो हिस्सों में टूटेगा, और दो हिस्सों में टूटने के लिए आपको ध्यान से तोड़ना है कि ऑक्सीजन इधर से तोड़ो इधर से तोड़ो, लेकिन ऑक्सीजन के पास में चार्ज नेगेटिव आएगा, तो कार्बन से ऑक्सीजन अपनी तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन पॉजिटिव। सेम टाइम पे आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है ये भी दो हिस्सों में टूटेगा, एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव वाले पार्ट को आपको क्या करना है, इसको इधर नेगेटिव पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना है, और पॉजिटिव को इसको नेगेटिव से जोड़ना है। फॉर्मेशन में CH3CO और OH आएगा, यानी कि CH3COOH बन जाएगा, और दूसरे में CH3COO और H बन जाएगा। अगेन सेम मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड से फॉर्मेशन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। क्लियर हो गया? यस सर। तो इसके बाद में एक मेथड और बच रहा है, उसको कवर करेंगे। ठीक है, बाकी से यहाँ तक कर लीजिए।